नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छे रहिए। मैं आर के और आप देख रहे हैं पीपल वॉइस विथ आर के। आज का जो वीडियो है वो वीडियो है माता पिता के बातों का कभी भी नज़रअंदाज ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है, लेकिन जो रुला कर मना ले उन्हें पापा कहते हैं, और जो रुला कर खुद रो पड़े उन्हें माँ कहते हैं। आंखें बंद कर लेना किसी मुसीबत का अंत नहीं है, और मुसीबत आए बिना कभी आंखें नहीं खुलती। आपकी खुशियों में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, और आपके दुख में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। किसी भी रिश्तों को तोड़ने से पहले एक बार आप अपने आप से ज़रूर ये पूछ लेना कि आज तक आप उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी के लिए हार मान सकता है, उस इंसान से आप कभी जीत नहीं सकते। आपको पता है प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि आपकी माँ ने आपका चेहरा देखने से पहले ही आपसे प्रेम करना शुरू कर दिया था। आपकी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक आपकी माँ को होता। माना कि थक कर आंखें उसकी बंद होती है, और माँ सोती है तो भी फिक्र मंद होती है। माँ जो भी बनाए उसे बिना नखरे किए खा लेना, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास खाना नहीं है या तो माँ नहीं है। ज़िंदगी में ऊपर वाले से इतना ज़रूर मांग लेना कि माँ के बिना कोई घर ना हो और कोई माँ बेघर ना हो। किसी ने अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर पूछा कि कब तक अपने कंधे पर सोने देगी माँ। माँ ने जवाब दिया कि जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर उठाकर न ले जाए। पिता नीम के पेड़ के समान होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हो लेकिन वह छाया ठंडी ही देता है। जेब खाली हो फिर भी मैंने मना करते नहीं देखा। मैंने पिता से ज़्यादा अमीर इंसान नहीं देखा। दुनिया में एकमात्र पिता ही ऐसा इंसान है जो चाहता है कि उसके बच्चे उससे ज़्यादा भी कामयाब हों। पेड़ तो अपना फल खा नहीं सकता, इसलिए हमें बांट देता है, लेकिन कोई अपना पेट खाली करके हमारा पेट भर रहा है, वो है पापा। मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा जब मेरे कंधे पर खड़ा हो गया, मुझे से कहने लगा, देखो पापा, मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा इस खूबसूरत गलतफहमी में भले जकड़े रहना, मगर मेरा हाथ पकड़े रखना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा उस दिन ये तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। दुनिया वास्तव में इतनी हसीन नहीं है, देख तेरे पांव तले जमीन नहीं है। मैं तो बाप हूँ बेटा, बहुत खुश हो जाऊँगा जिस दिन वास्तव में तू मेरे से बड़ा हो जाएगा, लेकिन बेटे कंधे पर नहीं, जब तू जमीन पर खड़ा हो जाएगा। ये बाप तुझे अपना सब कुछ दे जाएगा, तेरे कंधे पर दुनिया से चला जाएगा। एक बार छत पर बैठे हुए, बेटा ये क्या है? बेटे ने झल्लाते हुए जवाब दिया, माँ ये कौवा है। माँ ने फिर पूछा, बेटा ये क्या है? अब बेटा और झल्ला के कहने लगा, अरे माँ दिख नहीं रहा है क्या, ये कौवा है। माँ ने फिर पूछा कि बेटा ये क्या है? बेटा इस बार बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा, अरे माँ कितनी बार बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये कौवा है, कौवा है, कौवा है, 50 बार बताऊँ क्या? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तू छोटा था ना, तू 100 बार पूछता था और हर बार मैं मुस्कुरा कर उस बात का जवाब देती थी। अपनी माँ का सम्मान करो, यदि बात समझ में आई हो तो शेयर करो। यार माँ को मौत से डर नहीं लगता, लेकिन इस ख्याल से ज़रूर लगता है कि मेरे जाने के बाद अपने बच्चों का इतना ख्याल कौन रखेगा। कड़वा है लेकिन सच है। मत करना नज़रअंदाज माँ बाप की तकलीफ़ों को। जब ये बिछड़ जाते हैं तकलीफ़ पर भी इन्हें नींद नहीं आती। पिता नीम के पेड़ के समान होता है, जिसकी पत्तियाँ भले ही कड़वी हो लेकिन वह छाया हमेशा ठंडी ही देता है। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाएगी तभी असर होगा। ऐसे ही अच्छे विचार सिर्फ मोबाइल में नहीं, अपने हृदय में उतारोगे तभी अच्छा होगा। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मुझे फेसबुक पर फॉलो करना न भूलिएगा। माँ और पिता के बीच में सिर्फ इतना ही सा ही फ़र्क है कि माँ का रोल जीते जी समझ में आता है और पिता का रोल उनके जाने के बाद समझ में आता है। समुद्र और पिता में ये समानता है कि उनकी गहराई का अंदाज़ा लगाना असंभव है। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी के लिए हार मान सकता है, उस इंसान से तुम कभी जीत नहीं सकते, और वो इंसान है तुम्हारा पिता। दुनिया के 2 असंभव काम, माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाज़ा लगाना। उनका हाल पूछो जिनकी तबीयत खराब है, और उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब है।
भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, इसे यूं ही बांटा नहीं जाता। खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। जो इंसान हमारे ऊपर हक जताने में सबसे आगे रहते हैं और जब फर्ज निभाने की बारी आए तो सबसे पीछे हो जाते हैं, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। संगत पर जरा ध्यान देना, संगत आपकी खराब होती है और बदनाम माँ बाप होते हैं। माना कि गलतियों की माफ़ी होती है, लेकिन जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। बादशाह तो वक्त होता है, लेकिन इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना ही किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर देते हैं। वो कहती थी कि तू ना मिला तो मर जाएंगे, वो आज भी जिंदा है, यही बात किसी और से कहने के लिए। दिल टूटा है तो इसमें अपनी ही गलती है। उसने कब कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो। छोड़ने वाले को तो सिर्फ छोड़ने का बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो शमशान घाट तक साथ आते हैं। ज़िंदगी में 3 लोगों के साथ कभी मत रहना। पहला, जो आपसे प्यार करने का दिखावा करे लेकिन असल में आपसे प्यार नहीं करते। दूसरा, जो आपको बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करे क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। और तीसरा, जो आपको दूसरों के लिए भड़काते हैं क्योंकि थोड़े दिन बाद वो किसी और को आपके लिए भड़काएंगे। जीना है तो उस दीपक की तरह जियो जो बादशाह के महल में उतनी ही रोशनी देता है जितनी एक गरीब की झोपड़ी में। जो लोग तुम्हें दर्द किस्तों किस्तों में दे रहे हैं, सोचो क्या आलम होगा जब भगवान वही दर्द उन्हें ब्याज समेत अदा करेंगे। जिंदगी कांटों का सफ़र है और हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सब चलते हैं, लेकिन जो रास्ता बनाए वही इंसान है। दिल पर ना लीजिए यदि कोई इंसान आपको बुरा कहे, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे सब अच्छा कहे। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। यदि आपने भगवान को सुख में याद नहीं किया तो आपको उसे दुख में याद करने का कोई हक नहीं। हर तरफ अंधेरा छाए रहने की दुहाई देने की बजाय अपनी आंखों से पट्टी हटाने का प्रयास करें। कुछ भी नया करने से पहले संकोच मत करें। ये मत सोचो कि हार होगी, हार कभी नहीं होती। या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो। बोलने से पहले सुनना सीखो, लेकिन इससे पहले समझना सीखो। खर्च करने से पहले कमाना सीखो। हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो। मरने से पहले खुलकर जीना सीखो और रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।